दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, लेकिन इतना ज्यादा खौफनाक हो सकता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंता का विषय ये है कि अवैध संबंधों में मजा कोई और लेता है, सजा किसी बेगुनाह को मिलती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें मजा तो माँ और बहन लेती है, लेकिन सजा बेगुनाह भाई को मिल जाती है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आई है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस हुआ था। इस घटना का इकलौता अभियुक्त अरविंद, जो मृतका पूजा गुप्ता का पति है, ये गिरफ्तार किया गया है। विवाद के क्रम में इन्होंने एक बांस का टुकड़ा जो सामने पड़ा हुआ है, इसी से रानी गुप्ता के ऊपर प्रहार किया, तो इनकी पत्नी हसुआ लेकर के अंदर से दौड़ी। इन्हें लगा कि वो इन्हें मार देगी, तो इन्होंने पत्नी पर भी इसी बांस से प्रहार किया और घायल होकर गिर पड़ी। इनका साला मोहन गुप्ता घर के बाहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। शोर सुनकर के अंदर आया और कुर्सी उठा करके इनके ऊपर झुका। इन्होंने उस पर भी लाठी से ही वार किया और हेड इंजरी आई, वो गिरा। इसके बाद इन्होंने उसी हसुए से साले मोहन गुप्ता और पत्नी पूजा गुप्ता, जिनके बारे में इनको शक था कि अभी शायद जिंदा हैं, गला काट दिया। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अरविंद गुप्ता नामक इस युवक ने ससुराल में अपनी पत्नी, सास और साले की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अरविंद गुप्ता ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। दोस्तों, पूछताछ में अरविंद ने बताया कि मेरी सास 56 वर्षीय रीना गुप्ता मनोज मिश्रा उर्फ अलगू नाम के ओझा से प्यार करती थी। उसे रोज रात को अपने घर बुलाती थी। इस बात से आहत होकर मेरे ससुर और बड़े साले ने शर्म के मारे गांव छोड़ दिया था। ओझा मनोज मिश्रा जड़ी बूटी खाता था, जिस वजह से वो उम्र बढ़ने के साथ साथ जवान होता जा रहा था। जब मेरी सास रीना बूढ़ी होने लगी तो उसने मेरी पत्नी पूजा गुप्ता को ज्यादा मजे का लालच देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब मेरी पत्नी भी अपनी माँ की तरह मनोज मिश्रा से प्यार करने लगी तो वो मैके में ही रहने लगी। जब भी मैं उसे बुलाने आता था तो वो कहती थी मुझ पर भूत प्रेत का साया है, मैं ओझा के पास अपना इलाज करा रही हूँ। वो झाड़ा लगवाने के बहाने हर रोज गठीले बदन वाले ओझा के पास पहुँच जाती थी। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर सासू माँ से मेरा झगड़ा हो गया था। मैंने कई दिनों से अपना गुस्सा पी रखा था, लेकिन उस दिन सारा गुस्सा फूट गया। फिर मैंने सारा किस्सा जड़ से ही खत्म कर दिया। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जिसमें अवैध संबंधों के चलते इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे देश में हर साल अवैध संबंधों के चलते हजारों हत्याएं होती हैं। इसीलिए मैं संतोष आर्या सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि कृपया कभी किसी के साथ अवैध संबंध ना बनाएं। सेक्स सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही करें, नहीं तो क्या करना है अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।